नतीजों का दिन है और रुझानों में आप देखिए एनडीए आपसे बहुत आगे चल रही है। आपने कहा कि लोगों ने उस चीज को समझा, लेकिन क्या वो एक्चुअल वोट में भी कन्वर्ट हुआ? रुझानों का आंकड़ा देखकर भी क्या आप ये बात कहेंगे? नहीं आस्था जी आपका सवाल वाजिब है, लेकिन जिस तरह से तपती धूप में, तपती गर्मी में, बिना संसाधन के हम लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने लोगों से अपील किया, लोगों से आग्रह किया, विनती किया, उनको समझाया कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने किस तरह से उनका क्षरण किया है, किस तरह से नुकसान पहुंचा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात आपने सुन रहा था, उनके चेहरे की जो एक भाव भंगिमा है उसको महसूस करिए। वो मायूसी और उदासी अब दिखने लगी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर। और जो 400 पार की बात कह रहे थे, वो 400 पार वाले लोग अब नारा क्यों नहीं लगा रहे? आपके टेलीविजन पे तो बैठे हुए हैं, बोले ना कि 400 पार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आस्था जी, मैं बार बार ये बात कहता हूं, क्लियर करके चलते हैं, यहाँ आपके उत्साह का कारण क्या है कि आपको ऐसा लग रहा है वो 400 पार नहीं जा रहे, आपकी जीत हो गई? क्या इसी से आप लोग संतुष्ट हो जाते हैं, या आप कह रहे थे कि इस बार जो है वो रोटी पलट गई जनता? क्या आप इसको लेकर आश्वस्त हैं? इसको क्लियर कीजिए। नहीं आस्था जी, जनता ने रोटी ही नहीं पलटा है। भारतीय जनता पार्टी की जो एक सामंती सत्ता का चरित्र था, उसको सत्ता से बेदखल करके और पूरी तरह से, अभी रिजल्ट आने दीजिए, अभी थोड़ा सा समय और आगे की तरफ बढ़ने दीजिए। जब अंतिम परिणाम आएगा तब दिखेगा कि इंडिया गठबंधन ने जनता के मुद्दों से जुड़ करके किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया है। वीरेंद्र जी, मनीष जी की बातों से जो संकेत मिल रहे हैं कि अगर बीजेपी 400 पार नहीं जाती है तो इसको भी अपनी एक बड़ी जीत के तौर पर वो देख रहे हैं। और चुनाव के दौरान जब ऑफ कैमरा हमने गठबंधन के नेताओं से बातचीत की, कार्यकर्ताओं से बातचीत की, तब उन्होंने कहा कि देखिए ये बात सही है कि बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने जा रहा है, लेकिन एक बात ये भी सही है कि हम 2029 के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। अगर इस बार लड़ाई में रहेंगे तो उसका फायदा हमें 29 में मिलेगा। देखिए, इसमें दो बात है जी। 400 पार एक ऐसा स्ट्रेटेजी रहा है बीजेपी का जिसको विपक्ष ने पकड़ा, और यह शुरू होता है आपका कर्नाटक के एक एमपी थे जो लगातार 6 बार जीते थे नॉर्थ कन्नाडा से। उनको इस बार टिकट भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम 400 पार जाएंगे तो हम ये कर देंगे। खैर, उसके बाद हुआ कि 400 पार का नारा लगा और विपक्ष ने इस बात को पकड़ा कि 400 पार इसलिए कह रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे। लेकिन बीजेपी इस बात को, प्रधानमंत्री ने हर जगह प्रयास किया कि संविधान के साथ किसने छेड़छाड़ किया, कांग्रेस ने कब किया, नहीं किया। लेकिन विपक्ष के लिए ये 400 पार का स्ट्रेटेजी जरूर एक काउंटर। तो ये हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी थे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि शांतिपूर्ण काउंटिंग होगी और इसके लिए निर्वाचन आयोग भी गए थे। और जाहिर सी बात है भारतीय जनता की तरफ से एक बार ये सारी ब्रेकिंग फिर से मारिए, ये बड़ी पिक्चर दर्शकों के सामने रख देते हैं कि